दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके जेल वार्डन का है। और यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो हमने आपको बता ही दिया है कि नोटिफिकेशन वाली काफ़ी दिक्कत आ रहा है यूट्यूब में। तो इस कारण से आप हमारे टेलीग्राम देव जी के ट्रिक, ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे देव जी के ट्रिक तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और आपकी वीडियो के लिंक मिलती रहेंगी। तो हो सकता है दिन में आपको 5, 6, 7 वीडियो भी मिल जाएं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए ताकि जितने वीडियो अपलोड करें वो आपको मिलते रहें और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जितने वीडियो डाल रहे हैं और यूपी जीके के मास्टर वीडियो हमने बना दिया है उनको भी आप देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि यह आम पका है और वह कच्चा है। मैं पूछा गया यह क्या है। देखो यह पूछा गया है कि यह जो आपका है यह आपका क्या है। तो यह जो आपका क्या है, तो ये जो आपका है भाई ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। क्या है आपका? तो सर्वनाम है। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ये आपका क्या है? आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जैसा, तो भाई हमने आपको सर्वनाम में बताया था संबंधवाचक, संबंध बताया था ना। संबंध में जैसा आपका जैसा, जो, जैसा, वैसा, जिसको, ऐसे शब्द होते हैं ना। तो ये आपके संबंध जो कि आपके किस में होते हैं? तो आपके सर्वनाम में होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसा शब्द आपका क्या है? यह आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? और भाई संदिग्ध है तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा कि संदिग्ध आपके किस वाले ऑप्शन में है। तो देखिए आपका संदिग्ध दिया है मैं सामान वहीं रखा था, तो था शब्द तो आपका होगा नहीं है, ये भी था नहीं होगा, ये भी नहीं। तो देखो दिया है मैंने वहीं सामान रखा होगा, रखा होगा, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका संदिग्ध है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अब दिया गया है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका दिया है भक्तगण दिया है, कहीं ना कहीं से हम सही कर देंगे। नेता, नेता हमेशा कह सकते हैं चाहे एक वचन में प्रयोग करो या बहुवचन में कर सकते हैं, ठीक है, एक वचन में या बहुवचन में कर सकते हैं। शिक्षक वृंद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये कह सकते हैं, इस प्रश्न के अनुसार जो सही किया जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी सही किया जाएगा, देवी। क्योंकि अगर आप एग्जाम में हाल में हैं तो आप अगर बोलो कि नहीं इसमें नेता का तो बहुवचन नेता ही होता है, या कह सकते हैं इसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही आपके नेता होते हैं, है ना। लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो भाई ठीक समय पर शब्द आपका दिया है ना, और पर शब्द ऑप्शन में देखिए कि किस में आपको मिलता है। ये कारक चिन्ह है, तो कारक में आपका जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका पर शब्द मिलता है तो कारक कौन सा हो जाएगा? आपका अधिकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंग मतलब होता है जिसका प्रयोग हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा? डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक और आपका नर्तकी। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो आपका कह सकते हैं इसका प्रयोग उभयलिंग में करते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अगर पूछा गया है तो ये नहीं कहेगा कि ये डॉक्टर कौन सा है, वो डॉक्टर कौन सा है, ठीक है। जब बात आती है तब की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मल से अगर किसी साइज में किया जाए कि ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के एक प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर ही बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि आपसे पूछा है, और दंत ध्वनि की हमने आपको बताया था कि सिंपल सी बात होता है कि जब वर्ण को बोलो तो आपकी जीभ और दांत है उनका स्पर्श होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं का वर्ग तो होगा नहीं, छा भी नहीं होगा, पा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर, ता। जब ता बोलेंगे ता तो आपके देखो जीभ और दांत स्पर्श करने हैं, ता, था, दा, धा, देखो जीभ और दांत स्पर्श कर रहे हैं ना। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष आपका दिया गया है। हमने आपको बताया था घोष और आपके अघोष क्या होते हैं। घोष और दूसरा आपका होता है अघोष। तो अघोष जो आपके होते हैं किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं,
और घोष या इसे हम लोग सघोष भी बोलते हैं, ठीक है, इसे घोष या सघोष बोलते हैं। ये आपकी किसी भी वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर घोष पूछा है, घोष पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जवाब आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका कौन सा द नंबर, क्योंकि द किस में आता है, ता था द, अर्थात द किस में आया, तीसरे नंबर पर आया। इस कारण से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली, तो सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात किया है तो बोली आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी खड़ी बोली। वैसे आप देखा जाए कि आपकी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ होती हैं, उन 5 बोलियों में आपकी ब्रजभाषा भी है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं सर्वाधिक बोली की बात किया है तो खड़ी बोली काफ़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। वहीं पर ब्रजभाषा ये आपके साहित्यिक रूप में काफ़ी प्रयोग की जाती है ना, लेकिन यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे, बी नंबर खड़ी बोली लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न है इन चारों ऑप्शन में। तो पावक यहाँ पर देखो आग हो गया, अनल आग हो गया, कृष्ण आपका आग हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आपका अनिल है, अनिल आपका जो होता है हवा या कह सकते हैं वायु होता है, ठीक है। तो इस कारण से तीनों आपके आग हैं, लेकिन बी वाला जो आपका हवा है, इस कारण से ऑप्शन आपका बी या आपका भिन्नार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण, और अन्वेषण में हमने आपको 2-3 पॉइंट ये बताया था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था कि आपका अगर या हो या वा हो या आपका कह सकते हैं रा हो, इनमें से अगर आपका आधा शब्द कोई लगा हुआ है वो आपका हमेशा यण संधि होती है, यण संधि। तो ये तो पता चल गया है कि इसमें आपका यण संधि है। देखो आधा अक्षर आप करना में है, तो यहाँ पर देखो आधा अक्षर आपको दिख रहा है ना, वा के साथ आधा ना है, तो याद रखिए कभी भी ऐसी अगर स्थिति आए कि वा या के साथ अगर आपका आधा शब्द है तो आपका यण संधि होती है, ठीक है। अब इसे हम तोड़ना चाह रहे हैं, और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, अनुधन एषण बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुधन एषण, ये आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। कह रहे हैं परभ्रत का पर्याय, परभ्रत का पर्याय आपका कह सकते हैं कि आपका कोकिल या कोयल होता है, कोकिल या कोयल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयल तो कहने दिया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर आपका ये जो बड़ा ला है, बड़ा ला नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बड़ा ला आपका नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ये मात्रा आपकी एक्स्ट्रा लग गई है, यहाँ पर सिर्फ कोयल ही होना चाहिए था। तो इसके अनुसार से आप क्या लगाएंगे, बी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मात्रा का दिक्कत हुई है, बस क्यों, मतलब मिसप्रिंट हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो कोयल होता है, याद रखिए कोकिल कोयल ये आपका होता है परव्रत का पर्याय। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपसे पूछा है, और तत्सम शब्द आपका यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका ए नंबर आपका अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थी। तो भाई मात्र शब्द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 लगा है। अब यहाँ भी 4 मात्र है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर 4 है मात्र है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, यहाँ पर बी वाला से हो जाएगा। अब इसे पढ़िए, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या है। रुग्ण, रुग्ण मतलब कह सकते हैं रोगी, है ना, रुग्ण मतलब रोगी, और रोगी का विलोम आपके क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पर्वत की तलहटी, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। जो पर्वत की तलहटी होती है, पर्वत की तलहटी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। याद रखिए उसे बोलते हैं उपत्यका बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपत्यका। अगला प्रश्न आपका है कि ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपके यहाँ पर जो दिमाग है पूरा लगाइएगा कि ला प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, मतलब ला का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात आती है ला का अर्थ, तो ला का अर्थ होता है कह सकते हैं आगे या पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दिया है कर्ताकार की, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने आपको कृदंत प्रत्यय बताया था। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है, और क्रिया यहाँ पर देखो कर्ता के द्वारा ही की जाएगी, तो कर्ता के द्वारा ही की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए नंबर ला प्रत्यय आपका है इसमें, आपके इसमें, क्योंकि जो कृदंत होते हैं, कृदंत मतलब होता है क्रिया के अंत में लगने वाले आपके प्रत्यय। तो ठीक है ना, समझ गए होंगे। वैसे इतना आसान ये नहीं था, अब आप समझ में आए होंगे कि कृदंत प्रत्यय के अनुसार इसको सही किया गया है, क्योंकि जो करता है वही क्रिया करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असुरक्षित शब्द में
कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा आ धन सु धन रक्षित। यहाँ पर मूल शब्द निकलेगा रक्षित, और इसमें से दो आपके उपसर्ग हैं, कौन कौन से? आ और आपका सु। इस कारण से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला, आ और सु, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे उपसर्ग। क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भरपेट में समास बताना है। भरपेट में समास बताना है। और भरपेट, तो यहाँ पर देखो पेट तो आपका है, लेकिन भरपेट, भर शब्द एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, भर शब्द आपका एक्स्ट्रा लगा दिया है, अर्थात ये एक अव्यय को जोड़ दिया है, और जो अव्यय होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। देखिए बांझ मतलब होता है जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं उसे बांझ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जब उनको बच्चे नहीं हुए हैं तो प्रसव का मतलब समझ ही नहीं सकते हैं, है ना, कि दर्द कितना होता है। तो वही चीज़ आपको दिया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, अर्थात यहाँ पर जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, कहा जाता है प्रसव के दौरान माता को इतना दर्द होता है कि किसी भी व्यक्ति की कम से कम 4-5 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। समझ गए होंगे अब यहाँ पर कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अगला प्रश्न आपका है कि आईना शब्द है। आईना शब्द जो आपका है ये कहाँ की लैंग्वेज है, कहाँ से लिया गया है? तो आईना शब्द जो आपका है वो फारसी से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है। अनुचित मतलब यहाँ पर देखो अनुचित लोकोक्ति पहले पढ़ते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपने पढ़ा है। पटकत जाए नहीं पढ़ा है भाई, पटकत जाए पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़ा होगा आपने अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपका गलती कौन सा हो गया? बी वाला। वहीं पर सी वाला देख लीजिए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो भाई यहाँ पर काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि जो चंद की बिंदी होती है और इनमें दोनों में डिफरेंस रहता है, काफ़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो चंद की बिंदी होती है, चंद की बिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदी आपकी है अशुद्धि है वो आपकी चांद की बिंदी, वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ आपकी एक बिंदी होनी चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वही आप क्या होता है? शोक ही तो होता है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और हास्य का तो आप जानते ही हैं कि हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और श्रृंगार रस का आपका यहाँ पर रति होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर मिली आपकी मुखधारी, सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार पूछा गया है। सिली मुख में अलंकार पूछा गया 138 में। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ये नंबर श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कह सकते हैं अपवाद रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपमा वाला भी कहीं आपको मिल सकता है, लेकिन आयोग में एक बार एग्जाम आया था आपके कौन सा? यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ठीक है, तो उसके सही जो किया गया यही सही किया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया नहीं है, तो इस कारण से आप याद रखिए आयोग ने यही सही किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैसे इसमें से आपका अपवाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? देखिए यहाँ पर अनेकार्थक मतलब ये हुए कि सभी के अनेक अनेक अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर देखो अंक है, मधु है, बीज है, कहीं ना कहीं इनमें से आपके अनेकार्थक आपस में मिलते हैं। यहाँ पर आपका जो 139 है, 139 को जवाब जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा डी वाला। तात का अलग होता है, दुर्ग का अलग होता है, भुजंग के अलग अलग होते हैं, अर्थात ये सभी शब्द आपके अनेकार्थक शब्द आपके हैं। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि तैराक निम्नलिखित में से निर्मित शब्द है। तैराक, तो तैराक जो आपका है, तैराक कौन करेगा? जब क्रिया करेंगे तभी तो तैराकी कर पाएंगे ना, कि संज्ञा के द्वारा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्रिया द्वारा आपका है। तैराक किससे निर्मित है? तो आपके क्रिया द्वारा है। 140 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और यहाँ पर देखो लहू लुहान दिया है। लहू लुहान थोड़ा समझ कर दीजिएगा। यहाँ पर लहू लुहान अर्थात बड़ा हु होगा। देखो हा जो होगा बड़ा होगा, इसका मतलब ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। अब यहाँ पर दिया है आपका फर्स्ट और आपका डी, लहू लुहान। तो बड़ा लू नहीं होता, याद रखिए, बड़ा लू नहीं होता, छोटा लू होता है। लहू लुहान
इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी एक रचना है जो कि आपकी 1961 में प्रकाशित की गई थी, और ये जो आपकी कौन सी है, तो आपकी उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो आपकी है यही रामधारी सिंह दिनकर की है, 1961 में इसे प्रकाशित किया गया था। अगला है रसनिधि किस कवि का उपनाम है। रसनिधि किस कवि का उपनाम था। यहाँ पर आपका 148 का जवाब क्या बनेगा। 148 में रसनिधि जो आपका है ये एक राजा हुआ करते थे, पृथ्वी सिंह। ठीक है, 148 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, पृथ्वी सिंह का ही उपनाम आपका रसनिधि है। अगला है अशोक के फूल निबंध संग्रह। याद रखिए अशोक के फूल क्या है, ये निबंध है एक। ठीक है, और इसके रचनाकार पूछा गया है। इसके रचनाकार जो आपके हैं वो आप जान गए होंगे कि आपके कौन हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपके डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके अशोक के फूल। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार आपको मिला था। ठीक है, और कह सकते हैं ये आपका मिला है किसके, तो आपके हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। ये आपके रहे 50 प्रश्न। यहाँ पर एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो आपका जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी। पहला जो आपका दिया गया था इन्हीं को दिया गया था, लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी वो किस सन से हुई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।